पंजाब के गाने बहुत अच्छे होते हैं। मैंने एक गाना किया था माइल्स पाजी के साथ और जानी पाजी के साथ। उनके साथ जो गाना था तो वो बहुत अच्छा ही चला। मैं क्या करता हूँ कि जब मुझे कोई अच्छा गाना मिल जाता है ना तो मैं उसे ख़रीद लेता हूँ। 3-4 पंजाबी गाने मुझे मिल गए हैं जो बहुत ही ज़हीन किस्म के गाने हैं। मुझे तो पंजाबी फिल्में भी करनी है। पंजाबी सिंगर कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगता है? भाई मैं तो दिलजीत बोलूँगा। कितनी बार लब का दी एंड हुआ है? अरे बहुत बार यार, दिल तो बहुत बार टूटे हैं। आई फील कि हार्ट ब्रेक ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशन बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब आपको कंपटीशन मिलता है ना भाई तो सब एवरीबडी हैज़ टू पुल देयर सॉक्स अप। जो मेरा सपना है ना भाई, हर चीज़ जो भी मैं करता हूँ 24 घंटे में सोने से लेकर जिम से लेकर हर चीज़ प्लान करता हूँ। हर चीज़ पेपर पर है। देश को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है ये बहुत बड़े स्टार थे। ये बहुत बुरा हुआ। आई प्रे फॉर सिद्धू भाई। अगर कोई ऐसा कोई गाना हो जो मैं उनको ट्रिब्यूट दे सकूं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। नहीं, हम आपके लिए हमेशा जब भी आप बुलाएंगे आप फ़ोन कीजिए, हम उठाएंगे नहीं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं निपुण शर्मा। आज जो एक्टर मेरे साथ है ना, वो एक्टर तो एक है ही, टीवी सीरियल्स में काम करे हैं, सिंगल ट्रैक्स में काम करे हैं और फिल्में भी की है, जिम भी वो रोज़ करते हैं। ताहा शाह बदू शाह ताहा, वेलकम टू एबीपी। अरे एबीपी न्यूज़। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के, आज संडे है मुझे पता है, पर आने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, हम आपके लिए हमेशा जब भी आप बुलाएंगे आप फ़ोन कीजिए, हम उठाएंगे नहीं। और ताहा, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा आपका नाम बड़ा यूनिक है, ताहा शाह बदू शाह, कि टंग ट्विस्टर बन सकता है। टंग ट्विस्टर तो है ही भाई, मैं खुद में परेशान हो जाता हूँ। ताहा शाह बदूशा। नहीं, एक्चुअली ये अरबी नाम है और क्योंकि मेरी मम्मी पापा दुबई में थे, मैं पला बड़ा दुबई में हूँ, तो वहाँ के जो मौलवी साहब थे उन्होंने मुझे नाम दिया था ताहा, जो एक सूरह का नाम है, सूरत ताहा। आप उसका मायना अगर मतलब आप पूछोगे तो वो मुझे पूरा नहीं पता क्योंकि कुरान का जो ट्रांसलेशन है सूरत ताहा, ताहा के नाम पे ब्लैंक है। हाँ, तो बस मुझे पता है कि एक दुआ है, ताहा एक दुआ है। तो यहाँ से मेरा नाम आता है और मेरी फैमिली जो है वो साउथ से है। पापा जो हैं वो तमिलनाडु से हैं और मम्मी जो है वो कर्नाटका से हैं। तो हाँ, सो बदूशा भी नाम के साथ वैसे कास्ट लगती है या ये भी इसके पीछे कहानी है? क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर क्या होता है, लोग अपने गांव के नाम को ना पीछे ऐसे नाम पे लगा लेते हैं। जी, मुझे लगता है ना, मेरे पापा जो है ना, उनके जो यानी एंसेस्टर्स थे वो बहुत ही उनके पास आइलैंड्स थे, ये थे चेन्नई के बाहर जो है समुंदर में, वहाँ पे उनके कुछ आइलैंड हुआ करते थे। तो उनको यानी वो सरपंच जो होता है ना, तो वो उस किस्म के हुआ करते थे वहाँ पे। तो मुझे लगता है वहाँ से नाम आया होगा, पर कोई कास्ट है या ऐसा है वो मैं नहीं जानता। फिलहाल आप ऐसे चंडीगढ़ में आ जाए हो तो कैसा एक्सपीरियंस, पहले तो ये बताओ, खाना वाना खाया चंडीगढ़ का, पंजाब का? खाना तो पड़ा हुआ है पर मैं एक्चुअली ये इसी साल में मैं 5 बार आ चुका हूँ चंडीगढ़। और हाँ, पहले तो मैं एक फिल्म शूट कर रहा था और फिर 2 गाने किए और अभी एक एड शूट कर रहा हूँ। तो चंडीगढ़ तो ऐसा हो गया कि घर हो गया। तो मुझे लगता है कि मैं बार बार चंडीगढ़ आना चाहता हूँ और मैं बाकी की एक और मेरी फिल्म है जो लोग, मुझे लगता है कि उनको भी चंडीगढ़ आना है, तो फिर से मुलाकात होगी, फिर से मिलेंगे। और खाने की बात जो है भाई, मैं इंडिया में काफ़ी जगह पे गया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ का खाना जो है वो सबसे बेहतरीन है। किसी ने मुझे कहा है कि अगर आप अमृतसर जाएंगे तो अमृतसर का खाना भी बहुत लाजवाब है, पर आज तक तो मुझे चंडीगढ़ खाना सबसे बेस्ट है। यहाँ का जो कबाब्स हैं, यहाँ के जो मटन हैं, यहाँ का जी के जो, मैं रोटी वोटी खाता नहीं, तो जो मैं खाता हूँ मैं उसकी तारीफ़ तो ज़रूर कर सकता हूँ कि बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पंजाब में कहीं भी जाओगे ना, चंडीगढ़ में तो है ही, कहीं भी चले जाओ किसी भी सिटी में आपको अच्छा खाना तो मिलेगा ही। मतलब ये जो 6 पैक है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो रहेंगे नहीं। ये वाला हाल हो जाएगा, वो फैमिली पैक हो जाएंगे। सो खाने की तो बात कर ली हमने। हम ये बताइए, चंडीगढ़ आ जाए हो तो मेन क्या सिंगल ट्रैक कर रहे हो, कोई फिल्म लेके आ रहे हो हमारे लिए, कोई टीवी सीरियल का शूट है? फ़िलहाल ये तो सिर्फ एक यूएस की एक क्या बोलते हैं, एक कमर्शियल, एक ऐड है, तो उनको यहाँ पे शूट करना था, तो इसलिए अभी 3 दिन हम यहाँ पे रहेंगे। पर इसके बाद जब मैं आऊँगा तो एक फ़िल्म शूट करूँगा। पंजाबी गाने सुनते हो? हाँ, ज़रूर सुनता हूँ। मैं तो कल भी हम पंजाब के, हम लोग क्या बोलते हैं कि पंजाब के गाने बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पे जो है मैंने एक गाना किया था माइल्स पाजी के साथ और जानी पाजी के साथ।
तो उनके साथ जो गाना था तो वो बहुत अच्छा ही चला। और ये यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत ही क्या बोलते हैं अपनापन हो जाता है। कह ही रहा था कि एक हमारे दोस्त हैं ये लोग और गुरु पाजी भी हैं, और मैं क्या करता हूँ कि जब मुझे कोई अच्छा गाना मिल जाता है ना तो मैं उसे ख़रीद लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर दोस्त है तो मैं जितना कम में हो जाए तो वो दे देते हैं, और मैं अपने पास रखता हूँ कि अगर आगे जाके मैं किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को मैं दे सकूँ तो मैं खुद या तो उनकी हेल्प कर देता हूँ, या तो फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे ये गाना करना। अगर मुझे बहुत पसंद आ गया तो मैं बोलूँगा कि मुझे ये गाना करना है। ऐसे मुझे अभी 3-4 पंजाबी गाने मुझे मिल गए हैं जो बहुत ही ज़हीन किस्म के गाने हैं। आने वाले वक्त में हम आपको सिंगल ट्रैक पंजाबी गानों में भी और ज़्यादा देखेंगे। मुझे तो पंजाबी फिल्में भी करनी है, और मुझे लगता है कि पंजाब, मैं कल ही बात कर रहा था और मैंने कहा कि मुझे पंजाब में कोशिश करना है। क्यों? मुझे बाकी सब फिल्में तो हैं ही आपके यहाँ, तो जो कॉमेडी करते हैं, मुझे कॉमेडी में एक्शन करना है। और मुझे एक्शन यानी जो हमारे यहाँ मेरे दोस्त टाइगर या विद्युत, वैसा जो एक्शन होता है, इंटरनेशनल किस्म का एक्शन, वो मुझे पंजाब लेकर आना है। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी, क्योंकि पंजाब में एक्शन फिल्में है ना, या तो कॉमेडी तो है ही, साथ में कॉमेडी है और अलग एक्शन है। एक्शन कॉमेडी नहीं है आज तक। कॉमेडी नहीं है, और वो उस लेवल का एक्शन जो है, यानी छलांगे मारना, फ्लिप्स मारना, पार्कोर करना, और बीच में कॉमेडी आ जाए, वैसा मुझे एक क्योंकि भाई देखो आजकल जो भी फिल्में चल रही हैं कॉमेडी के ऊपर ही चल रही हैं, क्योंकि आपको फील गुड वाली फिल्में चाहिए। वैसे भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो मुझे लगता है कि कॉमेडी आप कुछ भी डालो, पर कॉमेडी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी फिल्म। बिक जाती है वो, जैसे होता है ना आलू हर चीज़ में डल जाता है, कॉमेडी लोगों को पसंद आ जाती है, बिक जाती है, पर वो बनानी बड़ी मुश्किल है। हाँ, वो बहुत ही मुश्किल, उसका टाइमिंग, उसका लिखना, उसके डायलॉग्स। पर एक बार आप उस ऑडियंस के लिए आपने उनको हंसा दिया ना भाई, तो वो इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं। आप किसी के भी, आप अभी हम दोनों अगर हम दोनों एक साथ बैठ के हम लोग हंस लेते हैं तो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो वैसे ही होता है ना फिल्मों में भी, आप जितना भी दिखाओ, ड्रामा दिखाओ, एक्शन दिखाओ, जो भी दिखाओ, बहुत सैड भी दिखाओ, पर कहीं ना कहीं तो आपको ह्यूमर और कॉमेडी तो चाहिए ही चाहिए। पंजाबी सिंगर कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगता है? भाई मैं तो दिलजीत बोलूँगा। सिद्धू मूसेवाला के गीत सुने आपने? वो लास्ट इंसिडेंट हुआ, आपको पता होगा। पूरे देश को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, ये बहुत बड़े स्टार थे, और आई फील कि बहुत ही बुरा हुआ। मैं पर्सनली क्या हुआ ये सब मुझे नहीं पता, पर जो भी मैटर है भाई, किसी की जान लेना, या क्योंकि भाई देखो फैमिली है, मम्मी है, पापा हैं, उनके भाई बहन हैं, और वो अकेले उनको सब संभाल रहे हैं। कितने लोग की ज़िंदगी उनकी वजह से चल रही है, और आपने उन सब की ज़िंदगी तबाह कर दी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बुरा हुआ। आई प्रे फॉर सिद्धू भाई, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई गाना हो जो मैं उनको ट्रिब्यूट दे सकूं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर देना। साहब इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए आपको काम करते हुए। 2011 में आपने लव का दी एंड करी। चलो वो तो मैं सवाल बाद में पूछूंगा, वैसे पर्सनल लाइफ में कितनी बार लव का दी एंड हुआ है? अरे बहुत बार यार, दिल तो बहुत बार टूटे हैं, पर हाँ कभी कभी तो आप यहीं बचपन में तो आपको ऐसे ही, आप जिससे भी आप किसी से प्यार करो वो किसी और से प्यार करती है, या ऐसे ही हो जाता है, तो आपका दिल टूट जाता है। पर आई फील कि हार्ट ब्रेक ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको एक यानी किसी के लिए भी, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। पंजाब में तो कहा जाता है हार्ट ब्रेक हो बंदा शहर बन जाता है। ये बहुत कमाल सेइंग है। पर हाँ मेरे भी दिल टूटा है भाई, पर मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं किसी का दिल ना तोड़ूं, और अगर मैं किसी का दिल गलती से या बाय मिस्टेक तोड़ भी देता हूँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं आई रियली वांट पीस। मैं सबके लिए पीस चाहता हूँ। और वैसे भी भाई आपको तो पता ही है, 30-40 साल के अंदर ये सेव सॉयल जो सदगुरु जो हैं वो पूरा कैंपेन जो कर रहे हैं, ये नहीं बहुत सारा प्रॉब्लम्स वैसे भी है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, और 30 साल के बाद तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो यानी ग्लोबल वार्मिंग से लेकर सॉइल से लेकर, यानी मुझे एक फैक्ट मुझे पता चला, आप अगर क्या बोलते हैं कुछ 50 या 30-40 साल पहले अगर आपने एक ऑरेंज खाया होता तो आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। अभी उसी न्यूट्रिशन को मिलने के लिए आपको 8 ऑरेंज खाने पड़ते हैं पर डे। तो समझ लो उस टाइम पे आज 8 आप कितना ही खा लोगे।
तो इसलिए आज मैं यानी कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये लेते हैं, पर अगर हमारा सॉइल हम उसको टेक केयर करें तो वो वापस वैसा हो जाएगा जो होना चाहिए नेचर। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना भी दे सकूँ मैं वापस देना चाहूँ। सो फिल्मों की बात करें साउथ इंडस्ट्री में, ये मैं आपको बता दूं, ये पहला हीरो है जो साउथ इंडस्ट्री में कब्जा करने जा रहा है। वैसे साउथ ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कब्जा किया हुआ है, पर ये ध्यान से देखिए इस शख्स को। ये वो शख्स है, आप देखिए, ये मासूम चेहरा, ये आपके घर में भी हो सकता है। ये चेहरा साउथ इंडस्ट्री में कब्जा करने जा रहा है। सो सर, ये कब्जा कैसा, क्या कहानी है इसकी? यार मेरी मम्मी बैंगलोर से है, तो मेरा सपना, और मेरे पापा तमिलनाडु से हैं, तो मेरा सपना ये है कि बॉलीवुड तो मुझे करना ही है, वो तो क्योंकि मैं उसके बहुत ही करीब हूँ। मैं पर कन्नड़ा में भी मुझे फिल्में करनी है और तमिल में भी करूँगा। तो कब्ज़ा मेरा पहला कदम था कन्नड़ इंडस्ट्री में, और आज चंद्रू जो हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे चांस दिया इतनी बड़ी फिल्म में। यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं लीड हूँ या ये नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने बड़े लेजेंडरी, उपेंद्र, सुदीप, आप उनके साथ आप फिल्म में हो, तो ये इट्स अ फिल्म फेयर बाय इटसेल्फ, ठीक है। इट्स रिस्पेक्ट भाई, इट्स रिस्पेक्ट। आप कहीं भी आप पहला कदम लो, इफ़ यू वर्किंग विद सच लेजेंड्स, तो यानी दैट इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। तो कब्ज़ा एक ऐसी फिल्म है जो मैंने जब शूटिंग देखी, भाई मैं बोलता हूँ कि जब आप फिल्म देखोगे ना, ऐसे कमाल की डीओपी, ऐसे कमाल के एक्शन डायरेक्टर, यानी मज़ा आ गया भाई। साउथ में बहुत लेवल का काम हो रहा है, वही आपने बहुत शार्प है वो लोग यार, टेक्निकली बना, वो उनको कलर ग्रेडिंग, डीआई करना, शॉट्स, फ्रेमिंग, कंपोजिशन, सब उनको बहुत ही अलग है उनका। बॉलीवुड में भी काम करा है आपने, अब साउथ में भी करके आ गए हो, तो एक डिबेट बहुत चल रही होगी, आपको पता होगा कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ की, साउथ ने आगे निकल गई है, ओवरकम कर दिया बॉलीवुड को। सो ये डिबेट बड़ी चल रही है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? भाई मैं ना 11 साल पहले आया था, तो मुझे 8 साल पहले मुझे ये लग गया था, 8 साल 10 साल पहले, कि भाई देखो, हम अपने आप को ही हमारे देश के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हाँ, आप देखो, अभी हॉलीवुड में आप कभी देखते हो कि ये टेक्सास है तो इसी की फिल्म है, न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क की फिल्म है, ऐसा नहीं है ना। हॉलीवुड मतलब हॉलीवुड, वो सारा एक ही है, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, तो आई मीन इंग्लिश है तो हॉलीवुड बोल देते हैं, पर इंग्लिश इज़ द यूके सिनेमा एंड दिस इज़ हॉलीवुड सिनेमा। वो कैनेडियन इज़ कैनेडियन सिनेमा। वो ये कि वो कंपैरिजन नहीं होता वहाँ पे। इस यानी अपने कंट्री के अंदर आप डिवाइड नहीं करते ना, तो मुझे भी लगता है कि भाई ये डिवाइड नहीं है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आपको कंपटीशन मिलता है ना भाई, तो सब एवरीबॉडी हैज़ टू पुल देयर सॉक्स अप, सबको अपने आप को और तेज़ करना पड़ता है, और स्मार्ट करना पड़ता है, नॉलेज अचीव करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ नो डिबेट, इफ़ बॉलीवुड इज़ टेकिंग ओवर और साउथ इज़ टेकिंग ओवर, इट्स ग्रेट, बिकॉज द होल इंडस्ट्री इज़ रनिंग। एंड ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे तो अभी तो आप खुद भी देख सकते हो कि बॉलीवुड स्टार्स, साउथ स्टार्स एक ही फिल्म में आ रहे हैं, एक ही फिल्मों में आ रहे हैं, और दैट इज़ द फ्यूचर, बिकॉज इट्स सपोज टू बी इंडियन सिनेमा, इट इज़ ऑलवेज इंडियन सिनेमा, इट इज़ नॉट बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, भाई इंडियन सिनेमा, जिसके अंदर टैलेंट है, जहाँ पर भी आप फिट हो जाते हो। ये हमारे देश की ये भी बहुत ख़ास बात है कि हमारे पास इतने सारे भाषाएं, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, तो इसलिए थोड़ा बढ़ जाता है। पर एंड ऑफ द डे जब आप एक प्रोडक्ट बनाओगे कोई भी लैंग्वेज में, दे शुड ऑल्सो टेक बॉलीवुड शुड ऑल्सो टेक साउथ, वी शुड ऑल्सो टेक पीपल फ्रॉम द ईस्ट। जो अभी कुछ फिल्में आई, अनेक, जो उसके बारे में उन्होंने बात की है, वो भी तो हमारे लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट, वो भी तो हमारे ही लोग हैं, सब लोग सब एक हैं। एंड आई थिंक कि ये हमारी सबसे खूबसूरत बात है इंडिया की, जो हमारा ऊपर से नीचे तक आपको हर रिलीजन मिल जाता है, आपको हर भाषा मिल जाता है, हर कलर मिल जाता है, हर कल्चर मिल जाता है, स्नो से लेकर, पहाड़ से लेकर, पानी से लेकर, आपको हर मौसम मिल जाता है। इंडिया इज अमेजिंग। At the end, all are Indian films, not South, not Bollywood, not Bollywood. I believe so. It should be Indian cinema. फिटनेस की भी अब थोड़ी सी मैं बात कहाँ से करूँगा। जब मैं एंटर हुआ ना रूम पे, तो मैं शॉक रह गया था देख के भाई, मतलब पूरा स्ट्रिप बना हुआ है, 6 पैक्स, पूरी बॉडी, मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई प्रोटीन खाया होगा। मैं इम्प्रेस था। आप शॉर्ट हम साथ में चलाएंगे, शॉर्ट ज़रूर देखना। सो मैं ताहा ये बताइए
कि ऐसा फार्मूला कौन सा है कि रोज़ सुबह उठने के लिए जिम जाने पे मजबूर करता है, कैसी वो मोटिवेशन है? क्योंकि 4 बारी आपके सामने भाई बैठा है, आपका छोटा एग्जांपल है, 4-5 बारी ट्राई कर चुका हूँ पर वो टूट जाता है मोमेंटम। आपका कैसा फार्मूला है कि वो सुबह उठ के जाना है जिम में? भाई ये फॉर्मूला नहीं है, ये पैशन है। और मैं सोचता हूँ कि मैं आज अपने आप पर मेहनत करूँगा तो ये 1.5 साल 2 साल बाद दिखेगा। आज जो भी मैं सीख रहा हूँ ये 2 साल बाद दिखेगा। और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, मुझे तो बस जो मेरा सपना है ना भाई, हर चीज़ जो भी मैं करता हूँ 24 घंटे में, सोने से लेकर जिम से लेकर हर चीज़ प्लान करता हूँ, हर चीज़ पेपर पर है। मैं हर टाइम मैं आप जो भी टाइम बोलो कि आपने इस टाइम पे क्या किया है, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने किसको मैसेज किया है, मैं कहाँ पर गया हूँ, मैं किसके साथ बैठा हूँ, हमने क्या बात की है, मैं पूरा लिख के बैठा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं पूरा प्लान करके बैठता हूँ। तो ये मेरा रूटीन है और रूटीन को बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। पर उसको आप अगर किसी को दिक्कत है तो मैं आपको एक किताब बताता हूँ जो मुझे बहुत काम आया है। उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। Atomic Habits by James Clear. Yes, it's the best book, one of the best books. इसके अलावा भी एक किताब है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर जेम्स क्लियर जो है, यानी जो जो ये किताब है, सिंपल सी बात है, मैं आपको छोटे में बता देता हूँ कि अगर आपको जिम जाना है तो पहले आप शुरुआत करो कि भाई डिसाइड करके कि आपने गाड़ी जिम तक लेकर गए, ठीक है, बस उतना ही। जिम के अंदर गए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है कुछ, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर, 2 मिनट करके आप घर वापस चले जाओ। किताबों का भी बहुत बड़ा हाथ मुझे लगता है, क्योंकि किताबें मुझे भी वहाँ पे दिख रही हैं, वो सारी आपकी ही हैं, कॉमेडी की, एक्टिंग की, शायरी की, कुछ नज़म की है। सो कितना और कितना क्या क्या वैसे पढ़ने में शौक़ रखते हो? भाई मैं पहले तो मैंने शुरुआत की थी सेल्फ डेवलपमेंट से। मैंने जितने भी किताबें मैं लेता हूँ, मैं हमेशा एक सेल्फ डेवलपमेंट का लेता हूँ। और फिर अभी मुझे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ना है, तो मैं एक एक किताब में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गया, मैं वॉरेन बफेट के ऊपर मैं पढ़ता हूँ, तो ये इन्वेस्टिंग के ऊपर हो गया। फिर मैं पढ़ता हूँ एक्टिंग के ऊपर, एक्टिंग के सारी किताबें जितने भी आप ले लो आप, यानी 70% तो मेरे पास हैं और मैं उस सबको बार बार पढ़ता रहता हूँ। और तीसरा है मैं पढ़ता हूँ हिंदी, उर्दू का बहुत शौक़ है मुझे। उसके अलावा मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक़ है, तो मैं स्पेनिश भी पढ़ता हूँ, फ्रेंच भी पढ़ता हूँ और मैं अरबिक में लिखता भी हूँ। Do you understand French, Spanish? Yes, I do. ट्रेनिंग ली थी? मैं क्योंकि मैं यूएस गया था, एलए में सेकंड लैंग्वेज ही स्पेनिश होती है। हाँ, जैसे यहाँ पे मराठी होती है, तो मेरे घर में उत्कर्ष है, धनराज भाई हैं, अध्ययन है, जो मराठी बोलते हैं, तो मैं उनसे एक एक शब्द मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैं वो सीख लेता हूँ, वहाँ पे रहता हूँ तो मैं इंटरनेट से वो सीख लेता हूँ। तो मैंने कोर्स भी किया है यहाँ पे नहीं, पर मुंबई में मैंने स्पेनिश का B1 कोर्स किया है, मैंने अरबिक का B1 कोर्स किया है। तो बेसिक सबका मैं करता रहता हूँ, कुछ म्यूज़िक करता हूँ, म्यूज़िक के ऊपर पढ़ता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। नहीं, लैंग्वेज आती किसी एजेंसी से ना आपको ऑफर आ जाए कि ये जासूस बनना है। फिल्म ज़रूर करूँगा मैं, अगर कोई सुन रहा है तो जासूस का फिल्म ज़रूर करूँगा मैं। वहाँ पे होता है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। बिल्कुल। और आपका जो तलफ़ुज़ है वो भी बहुत साफ़ होना चाहिए। जब आप अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हो ना भाई, तो आपका योर लिप्स, टंग, वो सब अलग अलग हिलने लगता है, तो फिर बाकी लैंग्वेजेस आसान हो जाती है। अकेली चीज़ के ऊपर काम किया, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो एक्टिंग हो, सब किया। तो फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा हमें ताहा की तरफ से? प्रोजेक्ट्स भाई, अभी तो एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ मैंने की है, लाइफ की सबसे बेस्ट सीरीज़ है मेरी लाइफ की ये। और ये मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, पर ये हिस्टोरिकल है, इसमें बहुत लेजेंडरी एक्टर्स भी हैं। बहुत मज़ा आया काम करके, हमने कुछ 3-4 महीने 5 महीने हमने शूट किया ये, और ये सितंबर में रिलीज़ हो जाएगा। हाँ जी। मुझे थोड़ा सा लग रहा है हॉटस्टार की तो नहीं है? नहीं, हॉटस्टार के लिए नहीं है। एक आई थी ना अंपायर्स, उसके बाद उसका अगला सीजन अभी आना है, तो मुझे लग रहा है कि ये वैसा कुछ है। नहीं, पर अलग है, ये Z5 के लिए, ये मैं आपको बता दूँ, ये Z5 के लिए है, पर अलग शो है। और इसके पूरे राइटर डायरेक्टर पूरे इंटरनेशनल हैं, गोरे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया है, लिखा है, पूरा इंग्लिश में लिखा था, फिर उसको उर्दू में ट्रांसक्राइब किया था, तो बहुत बहुत मज़ा आया। बनना चाहिए। हिस्ट्री इतनी ज़रखेज़ है हमारी, इतिहास इतना
फैला हुआ है कि वो उसके ऊपर लोगों को पता होना चाहिए, कंटेंट बनना चाहिए कि क्या हमारा इतिहास क्या था। सो फ्यूचर प्रोजेक्ट की भी बात करी, फिटनेस की भी बात करी। सो एक ड्रीम जो अभी पूरा होना बाकी। एक ड्रीम, मेरा ये ड्रीम है भाई कि मैं आई वांट टू सर्व, आई वांट टू डू फिलैंथ्रोपी। तो अगर मैं वो कर पाऊँ लाइफ में, इतने अगर यानी मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ कि मैं बाकी लोगों की मदद करूँ, स्कूल्स खोलूँ, अस्पताल खोलूँ, ये मेरा ड्रीम है भाई कि मैं पूरे पूरे देश में बाहर भी अस्पताल खोलूँ, स्कूल्स खोलूँ। यानी जो जो लोग स्टारविंग जो है उनके अफ्रीका में, जहाँ पर भी हैं, यानी किसी को मैं हेल्प करना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है, तो ये बहुत लंबा सपना है, तो देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपका ये सपना पूरा और बाकी भी आपके जो जितने सपने हैं, जितने आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे पूरे हों। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी। आपको भी ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप दे सकते हैं और आपको कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। फिलहाल कैमरामैन वेद राम के साथ में निपुण शर्मा, ABP साझा।